Hello friends, welcome back my channel. So today we will learn about looking glass self theory given by Charles Horton Cooley. ठीक है। सो आज हम लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जो किसने दी है, चार्ल्स हॉटन कुली ने दी है। लास्ट वीडियो में हमने इकोलॉजिकल सिस्टम की थ्योरी पढ़ी थी जो यूरी ब्रॉनफेन ब्रेनर की थी। ठीक है, जिसमें हमने 5 लेवल्स पढ़े थे, माइक्रो मैक्रो एक्सो। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी। ठीक है, इनका एक क्विट भी है, पढ़ लेते हैं हम उस क्विट को। आई एम नॉट वट आई थिंक आई एम एंड आई एम नॉट वट यू थिंक आई एम वट आई थिंक यू थिंक आई एम। इसका मतलब क्या है कि वो ये कहते हैं कि मैं वह नहीं हूँ जो मैं खुद सोचता हूँ कि मैं हूँ, मैं वो भी नहीं हूँ जो तुम सोचते हो कि मैं हूँ, मैं वो हूँ जो सोचता हूँ कि तुम सोचते हो कि मैं हूँ। ठीक है, टोटल मिलाकर यहाँ बात क्या जाती है कि मैं एक ऐसा व्यक्ति, मैं वो हूँ कि मतलब जो समाज मेरे बारे में सोचता है मैं वैसा हूँ। ठीक है, ना तो मैं वो हूँ कि जो मैं अपने बारे में सोचता हूँ, ना मैं वो हूँ जो तुम मेरे बारे में सोचते हो। मैं सोचता हूँ कि तुम क्या सोचते हो मेरे बारे में। ठीक है, इसी के साथ इन्होंने कहा इट सजेस्ट दैट सेल्फ कंसेप्ट इज बिल्ट नॉट इन सॉलिट्यूड बट रेदर विद इन सोशल सेटिंग। कि जो भी मतलब कि व्यक्ति है उसका जो भी सेल्फ कॉन्सेप्ट होता है वो अकेले नहीं होता है। उसके लिए उसको पूरे समाज में, जैसे पूरे समाज नहीं, समाज में अन्य लोगों के साथ भी बातचीत करके उनके उनकी उनसे बातचीत के माध्यम से वो बनता है। ठीक है, व्यक्ति जो है वो आत्म संवेदन से, मतलब अकेले नहीं बनता है वो कुछ भी, वो समाज के साथ बातचीत करके उनके माध्यम से ही बनता है। ठीक है, इनके कॉन्सेप्ट्स देख लेते हैं हम एक बार। कॉन्सेप्ट्स ऑफ लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी के, एवरीवन डेवलप्स हिज और हर identity with reference to how others think and perceive him on her, how he or she takes other परसेप्शंस। यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि हर व्यक्ति अपनी पहचान जो है वो इस पर बनाता है कि दूसरे लोग उसको कैसा देखते हैं, उसके बारे में क्या सोचते हैं। ठीक है, यानी कि हम अपने बारे में वही सोचने लग जाते हैं जो दूसरे हमारे बारे में सोच रहे हैं, जो हमें लगता है कि दूसरा हमारे बारे में ये सोच रहा होगा। अगर हम कभी तैयार होकर चलने जाते हैं, ठीक है, अरे हम सोचते हैं यार हम ऐसे तैयार हो गए, अब पता नहीं सामने वाला क्या सोच रहा होगा कि ये ऐसे तैयार होकर आई है। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि हम लोग स्कूल के लिए जाते हैं, जल्दबाजी में होते हैं, तो हम लोग ऐसे फटाफट से अपना तैयार हुए और चले जाते हैं। अब वहाँ जाते हैं, वहाँ जाके देखते हैं अरे भाई सब लोग तो ठीक ठीक तैयार होकर आए हैं, आराम से बिल्कुल, और मैं ऐसी लग रही हूँ। मैं ऐसी लग रही हूँ, क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में, जैसे कि मैं आज नहा कर नहीं आई, या मैंने आज काम नहीं किया, सो के उठ कर आ गई। होता है ना कई बार। तो हम लोग क्या सोचने लग जाते हैं कि जो सामने वाला हमारे बारे में सोचता है, हम कितना, मतलब ये देखो कि ये चार्ल्स जो कुली हैं, ये क्या कहते हैं कि हम लोग वो सोचते हैं जो सामने वाला हमें लगता है कि सामने वाला हमारे बारे में ये सोच रहा होगा। हमें नहीं पता सामने वाला सोच क्या रहा है, बस हम सोच लेते हैं कि वो हमारे बारे में ये अपने बना रहा है, और हम मतलब अपनी दुनिया में हम खो जाते हैं कि चलो भाई ये हमारे बारे में ऐसा सोच रहा होगा। बल्कि हमें खुद को ही नहीं पता कि वो सोच क्या रहा होगा, बस हम एक अपना बोल देते हैं कि चलो यार ये सोच रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए हम इसको कह सकते हैं कि वी कैन से सोसाइटी वर्क्स एज अ मिरर। हम इसलिए कह सकते हैं कि जो समाज है वो किसका काम करता है, एक तरीके से आईने का काम करता है। ठीक है, जैसे हम अपनी शक्ल को आईने में देखते हैं वैसे ही अपनी पहचान समाज के आईने में देखते हैं। ठीक है, तो समाज को हम एक दर्पण, एक मिरर की तरह कार्य करता है, मतलब मिरर की तरह वर्क करता है। ठीक है, दैट इज़ वाई इट इज़ बीइंग कॉल्ड लुकिंग ग्लास सेल्फ। इसलिए इस थ्योरी का नाम क्या है, लुकिंग ग्लास सेल्फ। इज इट क्लियर? इसी के साथ हम आगे बढ़। कुली सेड दैट आर सेल्फ इमेज इज शेप्ड इन 3 स्टेप्स। जो हमारी सेल्फ इमेज है वो 3 स्टेप्स में बटी हुई है। ठीक है, उन्होंने कहा है हमारी जो आत्म छवि है वो 3 चरणों में बटी हुई है। पहला उनका कहना है वी इमेजिन हाउ वी अपेयर टू अदर्स। हम कल्पना करते हैं, हम इमेजिन करते हैं कि हम दूसरों को कैसे दिखाई देते हैं। ठीक है, हम सोचने लग जाते हैं दूसरा हमको कैसे देख रहा होगा, जैसे कि लोग हमें कैसे देख रहे होंगे। राइट, सेकेंड उनका पॉइंट रहता है, सेकेंड उनका जो स्टेप है वो है वी इमेजिन हाउ अदर्स जज दैट अपीयरेंस। हम कल्पना करते हैं कि दूसरे लोग हमारे उस रूप का कैसे जज करेंगे, कि मैं कैसा लग रहा था, कैसा दिख रहा था, नर्वस था, या फिर फूल लग रहा था मैं, या फिर इंटेलिजेंट लग रहा था मैं। ठीक है, हम सोचने लग जाते हैं। थर्ड उन्होंने कहा वी डेवलप फीलिंग्स अबाउट आवर सेल्फ बेस्ड ऑन दोज इमेजिन जजमेंट। और हम अपने बारे में भी वैसे ही भावनाएं क्या कर लेते हैं, अपने अंदर डेवलप कर लेते हैं
उन्हीं जो हमने इमेजिन करी है, ठीक है, उन्हीं के भरोसे पे, कि जैसे कि हमें गर्व फील हो रहा था, हमें प्राउड फील हो रहा है, या हमें शेम हो रही है, ठीक है, या हमारा जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो ठीक है, या फिर हमें थोड़ा अजीब लग रहा है, हीनता लग रही है। इज़ इट क्लियर? तो टोटल मिलाकर जो कंक्लूजन है वो क्या है? आइडेंटिटी ऑफ आर सेल्फ इज़ अ कंस्टेंट रिलेशनशिप बिटवीन सोसाइटी एंड आर सेल्फ, यानी कि जो हमारी पहचान है वो समाज और हमारे बीच के जो निरंतर संबंध का परिणाम होती है। इज़ इट क्लियर? ठीक है, तो टोटल मिलाकर हमने क्या जाना है कि जो चार्ल्स फूले हैं उनका मानना क्या है? द लुकिंग ग्लास सेल्फ मीन्स का मतलब क्या है कि आई सी माई सेल्फ द वे आई थिंक अदर्स सी मी, कि मैं अपने आप को वैसा देखता हूँ जैसा दूसरे मेरे बारे में सोचते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया हो कॉन्सेप्ट, जो भी थ्योरी थी। ठीक है, और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे आई एंड मी थ्योरी की। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।